बोल रही हूँ कि जब मान लीजिए आपने स्क्रीन शेयर किया ना, तो मान लीजिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो इसमें जो पेंसिल होता है वो डबल डबल दिखता है सर, वो क्यों दिखता है? तो इसको कैसे ठीक करें सर? आज भी मैं मीटिंग कर रही थी तो उसमें हो रहा था ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, समझा नहीं पा रही थी सर। नहीं सर, जब भी करती हूँ ऐसा ही करता है। जी। वैसे जैसा मैं लोगों को और लोगों को दिखाती हूँ, तो वैसा नहीं दिखा के मैं आज कुछ पीडीएफ से करूँगी। और इस बीच आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में ना आए तो, ठीक है? अ, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। और इससे ही हम शुरू करेंगे, तो इससे ही हम प्लान को डिस्कस करेंगे, है ना? तो यहाँ पे देखिए, एक साइड जो है एम्प्लॉयी, जो जिसका टाइम लिमिट है, ना 9 से 5 बजे तक मतलब जॉब करेगा, पैसा उसका और कोई काम नहीं है। मतलब वो अपने टाइम प उसका टाइम लिमिट है, उस टाइम पे वो काम करेगा, काम करके वो अ, अपना मतलब पैसा कमाएगा, है ना? नीचे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब उसे कुछ हुनर आता है, जैसे कुछ डॉक्टर हो गए, मतलब लॉयर हो गए, ये सब जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उनके हुनर पर वो काम करते हैं। वो काम करेंगे, अपने हुनर को टाइम देंगे, तो ही वो पैसे को बड़ा मतलब इनकम कर सकते हैं, है ना? तो इसमें एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाला चीज़ है, मतलब आपने आप में जो हुनर है उसी को आपने ग्रो किया और उसी पर आपने उसको आपने लोगों को बाँटा या लोगों को सर्विस दी। इस सर्विस के बिना पर आपको कुछ मिल रहे हैं, है ना? और यहाँ पे और एक कैटेगरी है जो बी और आई। बी और आई का कैटेगरी जो होता है बिज़नेस ओनर, मतलब आप कुछ कोई बिज़नेस शुरू करते हो और अ, उस बिज़नेस में आप करोड़ों मतलब कुछ लोगों को जॉब पे रखते हो, तो वो बिज़नेस से वो लोग आपको वहाँ से आपको लोगों को जो रेफ़र करते हो, उससे आपको पैसे आते हैं। उसमें है बिज़नेस ओनर, मतलब आपने कोई बिज़नेस बड़ा किया और लोगों को रखा, तो लोगों ने जब उनका टाइम दिया, तो उस टाइम को आपको पैसा मिल रहा है ना? और 4 नंबर में है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। एक बड़े से बड़ा कोई प्रोजेक्ट हुआ, अच्छा कोई प्लान हुआ, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करते हैं, ठीक है? तो सर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर, अगर और क्लियर आप बता
जी सर। बेसिकली सर ने जैसा बताया तो बड़े कुछ लेवल पे कुछ करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम अगर हमारे पास मैसिव कुछ है, पैसे हैं, तो हम इन्वेस्ट करके ही इस पर इसको ग्रो करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और करते आए हैं आगे से, तो वो हम आज देखेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करते आए हैं। कभी-कभी हम लोग आप लोग देखोगे कि ये चीज़ें हैं, ये जो बैंक हो गया, गोल्ड और सिल्वर हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, ये सभी कॉमन कुछ सोर्सेस हैं, जहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रो करने के लिए हम यहाँ पैसे लगाते हैं। है ना? जैसे बैंक में रख दिया, तो बैंक में आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टू 7% पर एनम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टू 7% पर एनम आ रहे हैं। तो इनसे भी हम लोग खुश हो जाते हैं कि 5 टू 7% आ रहे हैं और हमारे पैसे भी सिक्योर हैं, ये पैसे कहीं नहीं जाएँगे, ऐसा है। तो ये सोच हमें 5 टू 7% पर एनम पर खुश कर देती है ना? फिर हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड में भी करते हैं 3 टू 9% पर एनम अगर हमें ईयरली मिल जाए, बहुत खुश हो जाते हैं। है ना? पर हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं। मतलब ये जो चारों चीज़ें हैं, ये कॉमन हमारे लिए हो गए हैं और इनमें हम अगर इन्वेस्ट की बात करते हैं, पैसे ग्रो करने की बात सोचते हैं, तो हमारे लिए ये चारों पॉइंट्स हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं। हम इसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, है ना? तो इसको अगर हम थोड़ा डीपली देखें, तो हमारे लिए और एक अपॉर्च्युनिटी खुल गया है, जो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का एक ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, 15 साल 2009 से चल रहा है। यहाँ पर अगर हम अपने पैसे को ग्रो करना चाहेंगे, तो बाकी जो सोर्सेस हैं, चारों सोर्सेस हैं, उनसे भी बहुत अच्छा और सिक्योर तरीके से हम अपने पैसे को ग्रो कर सकें। है ना? तो अगर ग्रो करने से पहले ये तो हम जानते हैं रियल एस्टेट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, गोल्ड सिल्वर क्या है, में पैसा बैंक में कहाँ पैसा मतलब कैसे पैसे रखते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। पर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये चीज़ है क्या? उस पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे, है क्या क्रिप्टो करेंसी, है ना? तो इससे पहले हम जानेंगे कि अभी तक का जो सफ़र है, जो मार्केट कैप है, इस मार्केट में, इस सेक्टर में लोगों ने अपने अपने पैसे को ग्रो किया है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से 100% अगर कहेंगे, तो भी ये का मतलब लाज़मी होगा कि 100% तक लोगों ने इस यहाँ पर इस सेक्टर पे पैसे ग्रो किए हैं। पर हम ये जानना चाहेंगे कि ये चीज़ है क्या असल में? असल में ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये एक डिजिटल करेंसी है, जिस पर आप डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है, जिससे आप कहीं भी पैसा इधर मतलब किसी भी कोई भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप पैसा भेज सकते हो, पैसा ले सकते हो। ठीक है? ये इंटरनेशनल मार्केट है और ये 24/7 क्या रहता है? खुला रहता है। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी होता है, जिसे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो भी 24/7। यहाँ तक आपको कोई सवाल है? आप जानना चाहोगे और कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो। बुद्ध जी, आप अगर कुछ ठीक है सर, ठीक है, ओके। जी, जी। तो क्रिप्टो करेंसी को और ज़्यादा बेहतर जानने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना? क्रिप्टो करेंसी अगर है क्या? इसको जानने के लिए देखिए, ये है ग्लोबल डिजिटल करेंसी। ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया में आप कहीं भी इसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ग्लोबल मतलब ये पूरा दुनिया मतलब पूरे दुनिया में ये डिजिटली मिलता है। ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
ब्लॉकचेन मतलब इस टेक्नोलॉजी को आप कभी अगर आपके लिए जो भी बना है, जो करेंसी लोगे, वो करेंसी आपके नाम पर आपके लिए ही मतलब ये हो जाएगा। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। ठीक है, आप इसे खरीद सकोगे और आपका जो एड्रेस है, आपके नाम पर जो क्रिप्टो हो मतलब करेंसी आप खरीदोगे, इस एड्रेस में ही ये रहेगा, कोई इसे हैक नहीं कर पाएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, आप ही अपने क्रिप्टो करेंसी जो आपके एसेट हैं, उसके मालिक हो। ठीक है? किसी को कुछ गवर्नमेंट को कोई चार्जेस वगैरह आपको देने नहीं पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ से पैसे कैसे कमाया जा सकता है। तो एक है इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट करके या होल्ड करके इसको पैसे बना सकते हो। और एक है दूसरा है ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेडिंग करना सीख जाओ, इसको अच्छी तरह से अगर इंफॉर्मेशन लेके आप अच्छी तरह से इसको सीख जाओ, तो इन दोनों तरीकों से आप इससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है? और ट्रेडिंग करने के लिए लोग मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे एक्सचेंज में जाके स्टॉक्स में जैसे मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोग कुछ क्या करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं। उस टूल को कहते हैं रोबोटिक ट्रेडिंग, ठीक है? तो रोबोटिक ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग एक सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल यूज़ करके इसको ट्रेड करते हैं। और हम लोग ऑटोमेटिक ये एक बार सेटअप करने से एक बार ऑटोमेटिक बाय करता है और सेल करता है। ठीक है? इस रोबोटिक ट्रेडिंग के बारे में आगे हम और थोड़ा जानेंगे। जो रोबोटिक ट्रेडिंग है, इसका नाम है रॉयल क्यू। तो इसका कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, रॉयल क्यू क्या है, एक रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेड कर सकते हो आप कोई भी एक्सचेंज में, सॉरी 9 एक्सचेंजेस में कर सकते हो। बाइनेंस है, हुबी है, उसमें कर सकते हो। और इसके यूजर्स आप देख सकते हो, 2 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, इसका यूज कर रहे हैं, इससे ट्रेड करवा रहे हैं। और 200 के कंट्रीज में इसका यूज हो रहा है। ठीक है? और सबसे बढ़िया बात है कि ये आज तक अपने यूजर्स को $185 मिलियन का प्रॉफिट 5 साल में दे चुका है। इसका जो ये जो प्लान है, इसका 5 साल हो गया, 2021 में आया था। तो वहां से लेकर आज तक इसका जो प्रॉफिट है, वो 85 मिलियन प्लस है। इससे आप सोच सकते हो कि इतना ये कैसे ये बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को यूज करना आ चुका है और यूजर्स को बहुत अच्छा फायदा भी दे रहा है। और इसका एक चीज है एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये जो ऐप है, ये इसका एक सब्सक्रिप्शन होता है, वो $120 का होता है। एक साल के लिए 24x7 आपका होकर ये ट्रेड करेगा। ठीक है? यहाँ पर ये ऐप का ये है, मतलब खासियत है। इसको आप कैसे लोगे? आप कैसे लोगे, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। जैसे इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं, है ना? तो फीचर्स में मोस्ट प्रोबेबली ये फीचर्स जो लोग देखते हैं तो सोचते लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है? इसका फीचर्स है नो लॉस ओनली प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में सेल करता है, लॉस में सेल नहीं करता। अगर 100 की प्राइस में हुआ, 100 में 101 गया तो सेल कर देगा, पर 99 आया तो वो होल्ड कर देगा, उसको सेल नहीं करेगा जब तक वो आगे ना जाए। मतलब सेलिंग का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में ना निकले प्राइस, उसमें वो सेल नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी, है ना? तो यहाँ तक आपको शायद समझ गए होंगे। और आगे तो है इसका, अगर आप इससे बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो इसमें आप अपना मतलब बिजनेस टीम भी बना सकते हो। एक अच्छा टीम बनाकर आप इससे नॉन स्टॉप इनकम ले सकते हो, है ना? तो यहाँ तक मैं बोलना चाहूँगी। अगर कुछ आप लोगों को ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सर।